तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये एक संख्या है और ए बी सी डी इसके डिजिट है, और डिजिट के बारे में चर्चा किए थे। टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10, 0 से लेकर के 9 तक। तो ये एक संख्या है, एबीसीडी क्या है? संख्या है, और ए बी सी डी इनके डिजिट है। उसी प्रकार एबीसी भी एक संख्या है और एबीसी इसके डिजिट है। ये एक संख्या है और ये ए और बी इसके डिजिट है, और इसी तरह ए क्या है? एक डिजिट है, और सबको जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 3838। समझ में आई बात? तो हमको निकालना है जो दिया गया है क्वेश्चन कोड, ये पूछेगा डिजिट बताइए, या सबका जोगफल पूछेगा, ये निकालिए। कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? सोचिए, अगर बनता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो फिर हम करते हैं यही काम। चलिए इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है ए बी सी डी, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ए बी सी, फिर ए बी और फिर ए, और सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 38। समझ में आई बात? देखिए जोड़ की जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं वो हमेशा इकाई की तरफ से करते हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इधर से करिएगा। किधर से? हमेशा बाएं तरफ से, हमेशा बाएं तरफ से। तो इसमें कुछ सोचना है आगे की तरफ, ठीक है, और काम करना है। जैसे देखिए ए के सामने क्या है? 3 है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ए का मान कितना आएगा? 3। तो सोच के देखते हैं, अगर ए का मान यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ ए का मान 3 आएगा ना। तो अब 3 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए? तो यहाँ 5 आ जाएगा, मान के चलते हैं। अच्छा अब सोचिए बी का मान हमने प्राप्त कर लिया कितना? 5, और ए का मान कितना मान लिया? 3। तो फिर यहाँ ए का मान 3 रखिए और बी का मान कितना रखिए? 5। तो 5 3 8, 5 3 8। अब 8 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा? 8 में 5 जोड़ना पड़ेगा, 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, और ये हो जाएगा कितना? 13। तो 13 का 3 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? तो जब वो 1 कैरी होके यहाँ आएगा तो 5 3 8 न होकर के 9 हो जाएगा। इसलिए यहाँ बी की जगह पर जो 5 है, ये 5 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। क्या मानेंगे? 4। अब देखिए, अब हमने क्या किया? 5 3, अब यहाँ बी की जगह पर 4 माना तो फिर इसको 4 करना पड़ेगा, तो 4 3 7, और 7 में कितना जोड़ेंगे कि 3 होगा? 6। अब कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। इसका मतलब है कि सी का वैल्यू कितना निकल गया? लेकिन सी का रियल वैल्यू 6 नहीं है, हमने अभी माना है। तो देखिए 4 3 7 6, 13 का 3 हाथ में 1। अब 1 को कैरी फॉरवर्ड इसमें करेंगे तो 4 3 7 1 8 यहाँ तक फिर बैठ रहा है ना। अब चलिए ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 6 मिल गया। अब सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? 8। अब देखिए दिमाग लगाइए, 4 3 7 6 13। अब 13 में कितना जोड़े कि 8 आए? 13 में कितना जोड़िएगा कि 8? 8 आने के लिए 18 आना चाहिए, है ना? समझ में ना? तो 18 में कितना? 5 जोड़िएगा तब तो 18 आएगा, लेकिन फिर 18 जोड़िएगा तो कैरी फॉरवर्ड होकर 1 आएगा, तो फिर यह 3 गड़बड़ हो जाएगा नहीं। इसलिए हाँ, जो हम डी का मान 5 मान रहे हैं, ये 5 ना होकर कितना होगा? 4। सॉरी, डी का मान 4 नहीं, सी का मान जो 6 माने है ना, ये कितना हो जाएगा? 5। कितना होगा? 5। तो यहाँ 5 करिए। अब इसको देखिए, यहाँ आपका ये हो जाएगा 4 3 7 7 5 12, 12 यहाँ 6 करिएगा तब तो 18 होगा, 18 का 1 हो गया, हाथ हासिल हो गया 1। 4 3 7 7 5 12, 12 13 का 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 और 3 का 3। क्लियर? समझ में आया? अब इस तरह से हमारा ए का वैल्यू निकल गया 3, बी का वैल्यू निकल गया 4, और सी का वैल्यू निकल गया 5, और डी का वैल्यू निकल गया 6। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे ए का पूछे तो ए का मान 3 हो जाएगा। अगर पूछे सब कुछ जोड़ दीजिए तो जोड़िए 4 3 7 5 12 6 18। अब कुछ समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन को सोचते हैं तो फिर बड़ी आसानी से बन जाता है। समझ में आया?